विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम। चार आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, एल अपॉन आर, सी अपॉन एल, आर इंटू सी एंड आर बाई एल। आपको ये बतानी है कि इसमें से किसकी डायमेंशंस ऐसी हैं जो टाइम के इक्वल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आर, एल और सी की डायमेंशंस इंडिविजुअली पता होनी। अगर आपको इंडिविजुअल इनकी डायमेंशंस पता है तो आप डिवाइड करके बता सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपको इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो ये रेशियो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए है। अगर नहीं पता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, आर, तो आर होता है वी अपॉन आई, पोटेंशियल अपॉन में करंट, और पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, और आई तो रहेगा ही साथ में मल्टीप्लाई में। बात क्लियर? तो आप अगर आर की डायमेंशंस कैलकुलेट करना चाहो तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। वर्क की डायमेंशन आप रखिए, साथ में चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, ये हो जाएगी करंट इनटू टाइम। बात क्लियर? और आई की आप ए रख लो करंट के लिए। ठीक है, तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो बेटा देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। ठीक है, एंड ए और ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस टू। ये आपको मिल गया रेजिस्टेंस। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास सी, यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को एक के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो तो ये होता है क्यू अपॉन वी, यानी चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्यू को तो क्यू ही रहने दो, पोटेंशियल को आप डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख सकते हो। जैसे ही डब्ल्यू बाई क्यू लिखोगे तो क्यू ऊपर चला जाएगा आप। बात क्लियर? तो देखो क्या मिल गया आपको, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर से आ गया, नीचे से मिल गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस का टू, एंड टी की पावर देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा टी की पावर फोर, एंड ए, ये हो गई आपकी। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है आपके पास वो है एल। इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, और ये होती है ईएमएफ अपॉन में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। बात क्लियर? यानी ईएमएफ डिवाइड में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ईएमएफ जो होता है ये भी आपका पोटेंशियल के इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख सकते हैं, और नीचे से आई यानी डेल्टा आई, और ये जो डेल्टा टी है इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो टाइम को। ठीक है, अब अगर आप इसकी डायमेंशंस लिखना चाहो तो क्या मिल जाएंगी आपको, मिल जाएंगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू एंड टी, और अपॉन में ए टी एंड ए। कंबाइन उम्बाइन करो तो एल की डायमेंशंस देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। ये क्या हो जाएंगी, जैसे ही आप इसको कंबाइन करोगे तो एम की पावर वन ही रहेगी, एल की पावर टू ही रहेगी। ठीक है, टी की पावर देखो कुछ चेंज होगी, टी की पावर माइनस टू एंड टी की पावर वन, एंड ये नीचे से ऊपर गई तो ये हो जाएगी माइनस वन। तो ये टी और ये टी कैंसिल, तो टी की पावर माइनस टू ही रहेगी। ठीक है, और ए की पावर नीचे से ऊपर आएगी तो ए की पावर हो जाएगी माइनस का टू। ये आ गई है आपके पास एल की डायमेंशन। तो अगर आप देखो तो आपके पास सबकी जो जो चीज़ चाहिए उसकी डायमेंशंस आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपको जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास एल अपॉन आर। एल को रखो ऊपर, एल बोले तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू ए पावर माइनस टू। ठीक है, और नीचे से आर, आर बोले तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री
एंड ए की पावर -2। तो जैसे ही आप इसको कट करोगे तो अगर देखो साफ साफ दिख रहा है क्या क्या कटने वाला है। एम से एम कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा, ए की पावर -2 से ए की पावर -2 कटेगा, और ऊपर से ए की पावर -2 है तो ये, और नीचे से -3 कटेगा तो नीचे -1 बचेगा, और टी की पावर 1/-1। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये देखो टी के इक्विवेलेंट ही आ जाए। बात क्लियर? और यही आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो किसके इक्विवेलेंट आ गई? टाइम के इक्विवेलेंट। बात क्लियर? अब आप चाहो तो बाकी के भी चेक कर लो किसके किसके बराबर आते हैं, लेकिन पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो हम लोग पहले ऑप्शन के साथ ही चले जाते हैं और यहाँ पे टिक मार लेते हैं। बाकी के आप चाहो तो चेक करते रहो। ठीक है। होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द डायमेंशन ऑफ आर सी इज। देखो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो पिछले तरीके का ही है। डायमेंशन ऑफ आर इंटू सी इज। अब आपको आर के बारे में पता हो, सी के बारे में पता हो, तो आर की डायमेंशन देखो हम लोग पीछे निकाल के आए हैं। क्या निकाल के आए हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ी देर के लिए बैक करता हूँ और आप समझो। आर की डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 एंड ए की पावर -2। ठीक है, डायरेक्ट मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 एंड ए की पावर -2। ये मिल गया आपको एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर माइनस। ठीक है, दूसरा है आपके पास सी। तो सी की भी देख लेते हैं क्या है। सी की डायमेंशन जो हम लोगों ने निकाली थी, एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर 4 एंड ए की पावर 2। इसको भी रख लेते हैं, एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर 4 एंड ए की पावर 2। क्या ये यहाँ पे ए होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने इन दोनों की डायमेंशन रखी तो कुछ चीज़ें कट जाएंगी। जैसे एम की पावर 1 है, एम की पावर -1 कैंसिल हुआ, एल की पावर 2 है, एल की पावर -2 है कैंसिल हुआ, ए की पावर -2 है, ए की पावर 2 है कैंसिल हुआ, और टी की पावर -3, टी की पावर 4। तो यहाँ से देखो सीधे सीधे आपको क्या बच जाएगा? टी बच जाएगा। यानी कि ये भी आपकी किसके इक्विवेलेंट हो गई? टाइम के इक्विवेलेंट। बात क्लियर? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको डायमेंशंस पता हैं आर एंड सी की, तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो या आप याद रख सकते हो कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इक्वल ही होती हैं। जैसे अगर आप देखो तो आपको पता हो गया एल अपॉन आर, यही तो था पीछे। हाँ, एल अपॉन आर एंड आर इंटू सी, ये आप किसके बराबर हैं? ये टाइम के इक्वल। तो आपको ये याद रखना चाहिए। अगर आप याद रख लोगे तो फिर जैसे क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो।